जनपद पीलीभीत में आधार संशोधन की एक जटिल समस्या थी। देहात क्षेत्र से तमाम लोग यहाँ लाइन लगा के आधार संशोधन करवाने आते थे। हमारे यहाँ पीलीभीत सांसद एवं केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र प्रसाद ने उसका संज्ञान लिया प्रकरण का, और आज तमाम कैंप लगवा करके आधार संशोधन करवाए जा रहे हैं। हमारे साथ किसान नेता देवस्वरूप पटेल हैं बात करने के लिए। तो क्या कहना चाहेंगे कि इस तरीके से जो जमीनी समस्याएं लोगों की हैं, सांसद पहले भी रहे हैं पीलीभीत में, ऐसी समस्याओं का कभी निदान नहीं हुआ, छोटी छोटी समस्याओं का क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जब से माननीय जितेंद्र प्रसाद पीलीभीत सांसद बने हैं, तब से उनका यही प्रयास रहा, और हमेशा वो कहते हैं कहीं पर किसी विभाग की समस्या हो, गांव शहर की हो, मोहल्ले की हो, कि समस्या बड़ी हो या छोटी, जिसकी होती है उसके लिए वो विकराल होती है, और उसका समाधान ना होने पर जितना समस्या का विलंब होता है उतना वो समस्या गंभीर रूप लेती है, और निश्चित तौर से समय रहते उसका समाधान कराना ही उनकी नीयत में है। ये आधार संशोधन में जंगल किनारे, गांव में, बंगाली कॉलोनियों में और तमाम जगह जहां लोगों को बहुत दिक्कत होती थी, जब जनसंवाद कार्यक्रम किए माननीय जितेंद्र प्रसाद जी ने देहात में जाकर, तो लोगों जो समस्याएं रखी तमाम, उसमें आधार संशोधित समस्या बताई कि हम ऑनलाइन भी करा रहे, फीस भी दे रहे, टोकन मुझे दिया रहा है, एक सप्ताह आगे का लाइन लगते हैं, चले आते हैं। तो एक ऐसे हो गया था जैसे पुरानी सरकारों में किसानों को खाद मिलने के लिए हजारों लाइन लगती थी और 8 दिन लगी रहती थी, खाद भी नहीं मिलती थी और उनको जलाल भी झेलनी पड़ती थी। आधार का भी, क्योंकि आधार हर जगह अनिवार्य है, आधार की आवश्यकता है, हमारा पहचान पत्र है, हमारी आईडी है। तो ये देखने में ये आधार संशोधन अगर एक व्यक्ति का हो तो देखने के लिए लगता है कि बहुत छोटा काम है, लेकिन जहां लाखों का हो, हजारों का हो, हर किसी का हो और समस्या है, तो ये बहुत बड़ी समस्या हो जाती है। इसके लिए माननीय जितेंद्र प्रसाद जी तत्काल बहुत ही गंभीरता से लिया और अपने स्तर से मंत्रालय से अधिकारी लगाकर निर्देश दिए कि तत्काल कैंप लगाकर जहां भी जरूरत है, पूर्णपुर गए वहां लोगों का वहां कैंप, चंदिया यारा गए वहां कैंप, बहड़ी गए, यहाँ पर साहब बहुत भीड़ हो रही, यहाँ पे देखकर जहां पर भी कहीं कोई दिक्कत आई, कहीं पर भी उसके लिए तत्काल बीशलपुर, बरखेड़ा, न्यूरिया कहीं कैंप लगवाए गए और अभी लगातार कैंप चल रहे हैं। लगभग जो मेरे पास जानकारी है और आप सबको भी सार्वजनिक डाटा आ रहा होगा कि 20,000 से अधिक लोगों ने कैंपों में अब तक अपने आधार संशोधन कराए हैं, क्योंकि किसी को मोबाइल संशोधन कराना, मोबाइल उसमें फीड नहीं है तो वो कुछ काम ही नहीं कर सकता, ओटीपी नहीं आ रहा है, वो दिक्कत हो रही है। बच्चों छात्रों को अपना फॉर्म भरना है, पढ़ाई काम है, जब तक आधार की लिंक नहीं है, मोबाइल से लिंक नहीं है, काम ही नहीं हो रहा है। किसी का नाम शुद्ध है, किसी का छोटा बच्चा था, बड़ा हो गया, उसका चेहरे का फोटो फर्क हो गया, तमाम फिंगर का, तो ये सब चीजें, एड्रेस का, तो ये बहुत जटिल। अभी भी तमाम लोग, अभी पीलीभीत से, गोपाल सिंह मोहल्ला से लोग मुझे कुछ वहां के लोग फोन कर रहे थे कि आप क्षेत्र में हमारे यहाँ जनसेवा केंद्र जहाँ बहुत भीड़ रहती है, तो वहां कहा गया आप कैंप लगाइए। कहीं भी कुछ संज्ञान आता है, तत्काल पूरी टीम काम कर रही माननीय जितेंद्र प्रसाद जी की, उनके सारे अधिकारी कर्मचारी यहाँ से लेकर दिल्ली तक, जहां पर भी कोई जिसकी जिम्मेदारी में जो दायित्व है वो उसे खूबी निभाने प्रयास कर रहा है। हाँ, ये जरूर है कि समस्याएं बहुत पहले जो हल हो जानी चाहिए थी उनमें समाधान कम हुआ, जिस वजह से इन समस्याओं का समाधान करने में थोड़ा समय लग रहा है। अच्छा, सड़कों के मामले में काफी हद तक अच्छा काम हुआ है, सड़कें और ओवरब्रिज काफी बने हैं पीलीभीत में, मगर इसके बाद भी तराई क्षेत्र है, मैंने देखा है कहीं कहीं सड़कें अभी भी गड्ढा युक्त हैं, और अभी भी शायद मैंने अखबार में खबर देखी थी 32 सड़कें अभी प्रस्ताव हुआ है, और लगभग 100 से ज्यादा सड़कों का पहले प्रस्ताव माननीय मंत्री जी ने कराया था। तो क्या कहना चाहेंगे
सड़कों के मामले में? हमारे माननीय जितेंद्र प्रसाद जी, हम सबके सांसद महोदय ने जब पीडब्ल्यूडी मंत्री रहते हुए उस समय आए थे, तब उन्होंने मीटिंग लेने की पीलीभीत की सड़कों का स्थिति सुधारने की आवश्यकता है। सर्वप्रथम उन्होंने छोटी सड़कों का भी संज्ञान लिया और बड़ी सड़कों का भी, और वो क्रम पीडब्ल्यूडी मंत्री रहते हुए आज जब वो हमारे यहाँ सांसद हैं, भारत सरकार मंत्री हैं, उस क्रम को उन्होंने रोका नहीं। चाहे घनारा घाट का 2.5 किलोमीटर सारदी का पुल हो, उसमें भी थोड़ी दिक्कत आ रही थी, जंगल की जमीन थोड़ी आ रही थी, जिसको बहुत प्रयास करा के लग के हमारे पूर्व विधायक पावन पासवान जी भी लगे, एमएलसी साहब सुधीर गुप्ता जी, सभी लोग लगे। माननीय जितेंद्र प्रसाद जी ने शासन से उस जमीन को खरीदा और सेतु निगम को हैंडओवर करा के, जिससे कि ये समाधान हो सके। बहुत बड़ा काम था। टाइगर रिजर्व एरिया किनारे जहां पर सड़कों की दिक्कत आती, कई जगह ऐसी सड़कें हैं जहां पर प्रतिबंधित है टाइगर रिजर्व से, उनका भी समाधान करा जाए कि अप्रूवल लेकर पर्यावरण विभाग से, कि उनको भी कायदे संशोधन हो। जैसे हमारे देवरिया से घोंचियाई पूरनपुर जाओ सीधे लोग, उसमें 7 किलोमीटर सड़क आती है, उसमें भी अभी कराया गया। बहुत 100 सड़कें दी। देवा नदी के जब चुनाव पूर्व लड़ो गुजरानपुर में परियोजना दी, वहां भी 1000 करोड़ परियोजना दी, जिसमें हमारे घुंडी घाट का पुल जो हम सीधे हाईवे जा रहा है हमारा पीलीभीत से और जलालाबाद होते हुए मध्य प्रदेश तक फरुखाबाद, घुंडी घाट का पुल बहुत आन देवा नदी बन रहा है और गुजरानपुर पुल बन रहा है। अभी माननीय मंत्री जी ने पिछले जनसंवाद कार्यक्रम में उझनिया रामपुरा और इधर सितरापुर, जो हमारा सीधे एक तरफ नवाबगंज बरेली के लोग और खबड़िया तरफ के लोग हमारे पीलीभीत सदर विधानसभा के, जो सीधे बरखेड़ा विधानसभा के लिए पौटा की तरफ जाते हैं, लगभग 25 स्थानीय गांव और 3 ब्लॉक और 2 विधानसभाओं को आवागमन को बहुत आसान और नजदीक होगा इस पुल से। जो अभी तत्काल उन्होंने वहीं पर सेतु निगम अधिकारी को, वहीं पर पीडब्ल्यूडी के अभियंताओं को निर्देश दिए कि इसका प्रोजेक्ट जल्दी तैयार किया जाए, प्रस्ताव दिया जाए, जिससे उज्जैनिया रामपुरा और सीतापुर के बीच में इस पुल को जल्द बनवाया जाए। केवल सड़कें, अभी बात आपने कही, ये सड़कें जो 34-40 सड़कें जो अभी कल परसों में नई दी हैं माननीय प्रसाद स्वीकृत करा के, ये तो बहुत बड़ा काम है। दिक्कतें आ रही थी, उदाहरण के तौर पर बीशलपुर में डिग्री कॉलेज होते 90 हतारगंज बरेली रोड के रोज आता है, 3-4 किलोमीटर रोड है, उसमें 900 या 1 किलोमीटर सड़क जो गन्ना विभाग की पीडब्ल्यूडी की सड़क बन जाती थी, वो रह जाती थी, लेकिन दिक्कत आवागमन के रास्ता बंद, लोग परेशान। ऐसी कई जगह दिक्कत आती थी। जनसंवाद माननीय जितेंद्र प्रसाद जी जाते और जगह, जब पूछा गया सड़क नहीं बनी, जवाब ये वो पीडब्ल्यूडी मंत्री रहे या सांसद हैं, तो वहां जब पूरा डाटा आता था तो ये तो पीडब्ल्यूडी की सड़क नहीं है, अधिकारी ये कह देते थे पीडब्ल्यूडी की सड़क नहीं साहब, वो गन्ना की मंडी की है। बहुत ऐतिहासिक कार्य किया माननीय टेक्निकल, कि उन्होंने ये कहा कि गन्ना की हो, मंडी की हो, किसी भाग की हो, जनता को आवागमन हमें आसान करना है, अच्छी सड़कें देनी है, हमें सारी सड़कें बनवानी है। उन्होंने अपने ऊपर जिम्मेदारी लेते हुए उन सड़कों का कि इनके स्वीकृति लो, इनके अप्रूवल लो, इनके ट्रांसफर कराओ, जैसे भी है अधिकारी को निर्देश दिए। उसमें जिला अधिकारी से लेकर पीडब्ल्यूडी की अधिकारी, गन्ना के, मंडी के और शासन तक ये बड़ा कार्य हुआ। ये काम पहले कभी नहीं हो सके कि जिन सड़कों को, अन्य विभागों की सड़कों को उन्होंने पीडब्ल्यूडी में कराएं, जिससे पीडब्ल्यूडी के विभाग की सड़कें आने पर जब पीडब्ल्यूडी से कार्य होगा तो आगे मरम्मत भी होती रहेंगी, उनकी जिम्मेदारी भी होगी। तो ये बड़ा कार्य हुआ है। अभी बरसात में जो आपका भिखारीपुर रोड का माधवपुर का पुल, जो पास में बहुत लंबी दूरी तक कट गई सड़क, पुल नहीं रोड कटा था, पुल के पास में अप्रोच साइड पुल एक तरह से लटक गया था और सड़क कट गई। आवागम लोग परेशान थे कि अमरिया तहसील भी हो गई, अमरिया उत्तराखंड के सितारगंज के लोग जो है हमारे रुद्रपुर के लोग सीधे पीलीभीत शहर आ जाते थे, उनके लिए रास्ता बंद हो गई, उन्हें घूम के जहानाबाद उधर से आना होता था। तो इसको तत्काल आप सबके द्वारा खबरें भी आई, संज्ञान हुआ, जनता ने कहा, तत्काल माननीय जितेंद्र प्रसाद जी ने निर्देश दिए और आप देखा उस सड़क पे आनफान में काम चल रहा है। और अभी करीमनगर में भी एक सड़क ऐसे जो आपदा में, जैसे बाढ़ आपदा में खराब। हाँ बिल्कुल, मुझे जानकारी है। कलीनगर जाते पर नहर के पास में जहां पर मोड़ लगती, वहां तीव्र मोड़ भी है, तिरछी मोड़ है,
और शायद आपने खबर चलाई थी, आपने मौके पर जाकर बड़ा कार्य आपके चैनल के माध्यम से हुआ, हम लोगों को जानकारी हुई, उस पर भी संज्ञान लिया और वहाँ हमारे जायसवाल जी मंडल अध्यक्ष हैं कलीनगर के और पूर्व मंडल अध्यक्ष पवन जायसवाल जी, उनसे हम लोगों ने पत्र मंगवाया और उस पर तत्काल कहा गया, उस पर भी काम शुरू करा दिया गया। हाँ, ये बिल्कुल स्वीकार्य योग्य बात है कि और हमेशा जनता की कोई समस्या को बड़े सहर्ष स्वीकार करते हैं जितेंद्र प्रसाद जी कि बहुत काम होना है, बड़े भी काम छोटे भी काम होने, काम बहुत होना है। ये सही बात है कि अब जो सड़कें स्वीकृत हो गई उनको बनने में टाइम लगेगा, लेकिन वर्तमान देखने में वो भी लगती हैं खराब हैं, तो स्वीकृत हो गई, थोड़ा समय चाहिए। जैसे हम अभी बूंदीपुर गए थे तो वहाँ 2-1 सड़कें ऐसी हैं जो अभी भी गड्ढा युक्त हैं। तो जो ड्यूनी डैम वाली जो सड़क है वो तो खैर बेकार ही हो गई है, बिल्कुल नीचे से सड़क बनाई गई है, उसमें भी लगभग 2-3 किलोमीटर सड़क जो है वो गड्ढा युक्त। आपकी मझोला ड्यूनी डैम जो बता रहे हो शायद आप, मझोला ड्यूनी डैम होके सीधे आते हैं अमरिया नहर रोड वाली, अमरिया नहीं, वो बूंदीपुर साइड बूंदी वाली सड़क पर ये नेपाल बॉर्डर बूंदी वाली लास्ट में जो है, हाँ उसको कहा गया था और उसका भी वो आ गया है और या तो स्वीकृत हो गई होगी न निश्चित स्वीकृत होगी, क्योंकि वो सड़क बहुत दूर तक जाती है और उसमें हमारे तमाम लोग, हमारे बहुत मतलब सबसे अच्छे सबसे ज्यादा मतदान करने वाले हमारे बंगाली समाजी लोगों ने जो वहां पर सत्तर मतदान किया, उधर बूंदी तरफ लोगों ने इधर भी करके, और ये मझला वाली साइड भी जो थी इस पर भी मैंने बताया था, इस पे भी माननीय जितेंद्र प्रसाद जी बाढ़ के बाद तुरंत गए थे, उसी दिन गए थे, दिन में थोड़ा सा गाड़ी का भी आपस में थोड़ा इश्यू हो गया था, हल्का सा टच हो गई थी, तो वहां पर भी उन्होंने देखा जाके था कि वो सड़क का भी निर्माण होता। बंगाली कॉलोनी तमाम लोगों ने कहा था कि साहब ये सड़क हमारी ड्यूनी डैम तक जाती है, इसमें कई जगह पे वो है, तो उसका भी लिया गया और उसका कार्य शुरू होने लगा। इस तरीके से आप लोगों के द्वारा, मीडिया बंधु के द्वारा, जनता के द्वारा जनसंवाद कार्यक्रम में जहां माननीय जितेंद्र प्रसाद जी को जो भी किसी हम लोगों को सबसे ज्यादा लोग हमसे कहते हैं कि आप तो रोज एक ज्ञापन देते हो सांसद महोदय को, तो मेरा मतलब सिर्फ यही रहता है कि हम जनता की आवाज उठाने वाले हैं, जो जब कोई नहीं उसको वर्षों लोगों ने समझा, आज हमारे जनप्रिय सांसद भास्कर मंत्री जितेंद्र प्रसाद जी समझ रहे हैं उसे, तो हमारा भी मन खुश होता है चलो और एक काम दिया जाए, उचित काम उचित हो, न्यायप्रिय हो, वो काम करने में अच्छा लगता है और काम को आगे बढ़ाने में अच्छा लगता है। बेरोजगार युवाओं के लिए क्या किया जा रहा है आगे बढ़ाने? आपके सामने है बेरोजगार युवाओं के लिए सर्वप्रथम तो यहाँ नायलेट इतना बड़ा सेंटर की सौगात दी अपने मंत्रालय माननीय जितेंद्र प्रसाद जी ने, और जो आपका गवर्नमेंट कॉलेज चल रहा है जिसमें कि हमारे बच्चे बड़े लेवल पर, बहुत बड़े लेवल पर ट्रेनिंग लेकर वहां से प्रशिक्षण लेके बैच चालू हो गए हैं, निकलेंगे उन बच्चों को इस लेवल का उनको रोजगार मिलेगा कि उनको कहीं पर जाके मांगना नहीं पड़ेगा, वो जो जिस लेवल को उनको ट्रेनिंग दी जा रही है, जो समझ के निकलेंगे वहां से तैयार होकर, तो निश्चित तौर से कंपनियां अपने आप कहेंगे आइए आप नायलेट, आपने यहाँ पे किया, आप समझे हुए, आप आइए, आपका स्वागत, आप मेरे यहाँ जॉब के लिए रास्ते खुली होंगी। और तमाम कंपनियों के लिए जब अभी यहाँ रोजगार मेला लगाया पीलीभीत में हुआ, तभी कंपनियों से कहा था कि हमारे यहाँ बहुत बेरोजगारी समस्या है पीलीभीत में, बाहर लोगों को यहाँ कंपनियों से कहा कि भाई आप लगिए, और काफी बच्चों को, इतने छात्रों युवाओं को, हमें बहुत सारे लोग फोन आया कि साहब वहाँ कैंप लगा था, मैं रजिस्ट्रेशन अपना कराया और मुझे साहब इस कंपनी का काम मिल गया, वहां मिल गया। हाँ, लेकिन ये कि टाई बेल्ट है, बहुत ज्यादा जरूरत है, बड़े लेवल काम करने की जरूरत है, ये शुरुआत है। तो निश्चित तौर से मुझे उम्मीद है कि रोजगार क्षेत्र में, शिक्षा क्षेत्र में, चिकित्सा क्षेत्र में, अभी महिला 30 साल पहले भवन जर्जर खराब हो गया था बीसलपुर में महिला अस्पताल का, जिसको अभी दिया माननीय मंत्री ने तत्काल गंभीरता लेते हुए, स्वास्थ्य मंत्री उत्तर प्रशासन माननीय ब्रजेश पाटिल से कहा, भी पत्र भी लिखा, उसकी भी स्वीकृति का हुआ। बीसलपुर में बहुत बड़ा रोडवेज बस अड्डा, जो बहुत समय से मांग थी, जो वहां लोगों को पता ही नहीं कौन बस कहाँ जाए, और रोडवेज वालों को सवारी नहीं मिलती है, और डग्गा मार वाहनों को सवारियां हैं और उनको सवारी नहीं मिलती है, पब्लिक परेशान होती है, जबकि ये रोड पूरा टनकपुर से पूरा सयानपुर, लखीमपुर, बरेली से रहता है, वो रोडवेज के लिए उन्होंने आन रोड पर, मुझे उम्मीद है कि अभी जो नया सिस्टम सैटेलाइट अड्डा वाला हो सकता है, मुझे लगा उसकी सौगात मिल जाएगी, उस पर काम बहुत तेज चल रहा है। इस तरीके जहां भी कहीं आते, मुंसिफ कोर्ट भवन, अधिवक्ता बंधु हमारे इधर जा रहे हैं, उसकी वजह 2 थाने बीशलपुर और ये थाने करेली और दुरिया बिरला थाना, वो पीलीभीत में, वहां की बात कर, जनता को यहाँ न्याय के लिए आना पड़ता है, भवन बन जाएगा, 4 थाने वहां हो जाएंगे, मुंसिफ कोर्ट वहां चल रहा है, तो उस भवन के लिए भी बहुत प्रयास किए गए। ऐसे तमाम कार्य आप देख रहे हैं जो सामने है। कहना क्या है, क्योंकि एक इंटर कॉलेज भी दिया है शायद आपके द्वारा। एक बहुत सच्चे समाज सेवी थे राजा रमन जी, दौलतपुर हीरा, जहां लड़ता, जहां अब तो हाईवे निकल रहा है, लोग जानते 30 वर्ष पहले उन्होंने
अपनी जमीन 30 बीघे दान कर दी थी। राजकीय इंटर कॉलेज में कन्या इंटर कॉलेज दर्ज हो गया राज्य सरकार में। और वो सब जगह पुराने माननीयों पास बहुत बड़े बड़े माननीयों पास बेचारे दौड़ लगाते रहे। दौड़ लगाते लगाते 102 वर्ष होके वो सच्चे समाज सेवी वैद्य थे। उन्होंने अपना मकान जो दान किया था उसमें आयुर्वेदिक कार्य चल रहा है और ये जमीन दी। उस जमीन पर बहुत जब हम किसी माध्यम से हमारा उनका कहीं पर सौभाग्य था कि हमारी उनकी मुलाकात हो गई, तो उन्होंने जब मुझे अपने पेपर पत्रावली दी उसमें थी, तो हमने संकल्प लिया कि एक ना एक दिन इस कार्य को कराएं, कुछ करेंगे। और ये सौभाग्य रहा कि माननीय जितेंद्र प्रसाद जी के सांसद बनने से ये कार्य की भी वहां पर शुरुआत होने जा रही है। शासन से हमारे माध्यमिक शिक्षा मंत्रालय लखनऊ से माननीय गुलाबो देवी माध्यम जी के जो माननीय मंत्री शासन है माध्यमिक शिक्षा की, उनके द्वारा स्वीकृति हो गई है और जल्दी जिलाधिकारी के लिए सब लोग ये काम करेंगे। तो शिक्षा हो, चिकित्सा हो, परिवहन हो, कोशिश है हर क्षेत्र में काम हो और भी आगे होंगे इस तरह से, जिससे कि लगे लोगों को कि हाँ जिस उम्मीद से जितने बड़े मतों से जिनको जिताया और लोगों के अंदर ये भावना रहती है कि साहब मानी चुनाव में लोग कहते माननीय जितेंद्र प्रसाद जी बड़े घराने नेता, बड़े नेता, तो बड़े नेता बड़े घराने के वो कहते मैं तब हूं जब हम यहाँ पे अच्छे काम कर सके, जनता के लिए कुछ दे सके। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ किसान नेता देव स्वरूप पटेल। तमाम सवालों को लेकर हमारे साथ मौजूद थे। मैं हरीश गंगवार, एएसएन मीडिया, पीलीभीत।